जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। रीड 2025 में जितने भी लोग लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए यह एक मैराथन क्लास होने वाली है। भूगोल की यह क्लास होगी, संपूर्ण निचोड़ प्रोवाइड करेंगे आपको भूगोल का, और बने रहिएगा, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रश्नों की हाईलाइट आप देख लीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत में सबसे बड़े जो है प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास लेट ना करते हुए। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अब आप हमारे साथ कर सकते हैं अंतिम समय में। ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। यहाँ पर सिर्फ हम प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। क्या कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है या महानदी है। बताइए, चलिए जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही, हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा गोदावरी हो जाएगा, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाती है। तो चलिए, ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन गोदावरी और डी ऑप्शन ताप्ती। बताइए, बिल्कुल सही, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ताप्ती हो जाएगा। नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, तो इस प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, इसलिए हमारा सिद्धांत है कि आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही बताया जाए। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, महानदी हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी। बताइए, बिल्कुल जितनी जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहेंगे आपको उतना याद होता रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार का प्रश्न के हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। जी नहीं, महानदी नहीं होगा, गोदावरी होगा। बिल्कुल सही, गोदावरी, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सारे के सारे प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। एक कुछ प्रश्न स्टार्टिंग में नदियों से संबंधित है, अभी और प्रश्न धीरे धीरे सभी टॉपिकों के आएंगे, तो बने रहेगा, क्योंकि यह मैराथन क्लास है, इसलिए सारे टॉपिक को क्लियर कराएंगे। ठीक, बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कोई नहीं। बताइए, चलिए मध्य भारत की सबसे लंबी नदी, एक मिनट, यह हो जाएगा गोदावरी हमारी। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा सही होगा, माफी चाहेंगे, इस प्रश्न का सी ऑप्शन। और प्रायद्वीपीय भारत की, चले बिल्कुल सही, इस प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, गोदावरी नदी। ठीक, इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। क्या है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। क्या यमुना है, इंदिरा गांधी नहर है, या सरहिंद है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी नहर हमारी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़िए। चलिए अगले प्रश्न होगा हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, वह पूछा जा रहा है। क्या माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा माउंट केटू हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय की बात की है इसलिए हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि आपका समय बचे और आपकी तैयारी भी अधिक से अधिक हो जाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है। क्या तिब्बत का है, म्यांमार का है, नेपाल का है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए रही। चलिए, प्रश्न सरल हो या कठिन हो, लेकिन बने रहिए, पूरी क्लास देखिए जरूर। बताइए, नेपाल हो जाएगा। नेपाल का माउंट एवरेस्ट एक भाग है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? क्या उत्तर पूर्वी पहाड़ हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या उत्तरी घाट? बताइए सबसे अधिकतम भूस्खलन कहां पर होगा? चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, हिमालय के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूस्खलन होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कह रहा है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? क्या परतदार पर्वत या ब्लॉक पर्वत या प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत? बताइए तो कौन सा उत्तर सही होने वाला है? हिमालय पर्वत को किस पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो एक बार कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, क्या कहते हैं? परतदार पर्वत कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन, इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न होगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इतना तो आपको पता ही होगा, कमेंट जरूर करिए। क्या उड़ीसा में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है या सिक्किम में है? यह क्लास स्पेशली लेवल 2 वालों के लिए, एसएसटी जो लोग लिए हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। महामैराथन क्लास है, लेकिन हम आपको कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो सिक्किम में हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत है या पूर्वी घाट है? बताइए, चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। बिल्कुल सही, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जिसे कहा जाता है वह है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? देखिए नदियों से स्टार्ट हुआ, पर्वतों को भी पढ़ लिए, अब हम महासागरों पर भी आ गए। तो सारे के सारे टॉपिक हम क्लियर कराएंगे भूगोल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? क्या लाल सागर होगा, काला सागर होगा, अरब सागर होगा, भूमध्य सागर होगा? बताइए। चलिए, यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल सही, भूमध्य सागर, इसका उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य सागर ही जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड और डी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड? बताइए। चलिए, महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहाँ पर है? बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन हमारे सोडियम क्लोराइड है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1 सेकंड का भी आपका समय बर्बाद नहीं होने देंगे, यकीन मानिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? क्या सीन की खाई है या अरब की खाई है या मेरियाना गर्त है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, तभी क्लास और स्पीड में ख़त्म होगी। ठीक है, तो सबसे गहरी खाई पूछी जाती है तो हमारा हो जाएगा मेरियाना गर्त। यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में यह पाया जाता है। इसकी गहराई की बात करते हैं तो 11,000 लगभग समथिंग है। ठीक है, 11,000 आप लोग नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम लवणता पाई जाती है कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में? बताइए। चलिए जल्दी बताइए, न्यूनतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं।
यह क्लास मिस मत करिए। जो भी अब आपको समय अंतिम समय में प्रोवाइड कर रहे हैं वह मिस मत करिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत इतना है कि आपका समय 1 सेकंड का वेस्ट ना होने पाए और आप अधिक से अधिक सीख जाएं। बाकी यह हमारा लक्ष्य कैसा लगा, हमारा लक्ष्य, यह कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधिकतम लवणता पाई जाती है। अभी मैंने न्यूनतम लवणता की बात की तो वह कैस्पियन सागर में था, और न्यूनतम लवणता को बताने के बाद अब हम आपको अधिकतम लवणता पर आ गए। चले, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, इनमें से कोई नहीं। कैस्पियन सागर में कम पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर अधिक की बात की है तो यह हमारा मृत सागर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, कह रहा है किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है। एल नीनो धारा की बात कर रहा है, क्या ब्राजील पर, पेरू, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या अलास्का। कमेंट करिए एक बार, किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है, बताइए। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा पेरू हो जाएगा। हम 2-3 सेकंड का समय इसलिए देते हैं ताकि आप भी कुछ कमेंट कर दीजिए। आपको अगर कमेंट करेंगे तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है। अब देखिए कहाँ से हम चले थे कहाँ तक पहुँचे, ठीक। क्या गिनी धारा होगा, ब्राज़ील धारा, फाकलैंड धारा या इनमें से कोई नहीं, बताइए। महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है। बिल्कुल फाकलैंड जो धारा है हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा ठंडी धारा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। क्या गल्फ स्ट्रीम है, बेंगोला धारा है या पेरू धारा है या ब्राज़ील धारा है, बताइए। अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा की बात किया गया है यहाँ पर। बेंगोला धारा हमारा सही हो जाएगा, बेंगोला धारा यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम आंतरिक जल मार्ग कहाँ पाए जाते हैं। क्या अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, बताइए। सर्वोत्तम आंतरिक जल मार्ग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हमारा यूरोप हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्या अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है या हिंद महासागर। ये तो सभी आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करा तो यहाँ पर प्रशांत महासागर होगा। इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी में ही पाया जाता है क्या, मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना, इसे याद करिएगा, मेरियाना गर्त, ठीक। चलिए आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर मिलेंगे एक महामैराथन क्लास के साथ और कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आएंगे आपके समक्ष। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। आपको रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ हम आपको मेंस एग्जाम के भी निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, कल फिर मिलेंगे, ठीक। धन्यवाद।